और इस वक्त की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह जो अपने 2 दिन के बंगाल दौरे पर हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कोलकाता से। कोलकाता पहुंच चुके हैं अमित शाह। यहां से अमित शाह जो है वो मिदनापुर जाएंगे जहां उनकी एक बड़ी रैली है। तो इस वक्त तस्वीरों में आप अमित शाह को देख रहे हैं। 2 दिन 19 और 20 दिसंबर अमित शाह बंगाल दौरे पर। और इस वक्त की ये तस्वीरें जो हैं वो कोलकाता के आर के मिशन की आप देख रहे हैं जहां पहुंचे हैं अमित शाह। तो ये स्वामी विवेकानंद का पैतृक घर एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं, रामकृष्ण मिशन, वहीं की ये तस्वीरें आपके सामने। और इस समय रामकृष्ण मिशन के परिसर में अमित शाह अंदर जाते हुए अमित शाह को आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने गृहमंत्री अमित शाह जो 2 दिन के बंगाल दौरे पर हैं। सियासी तौर पर भी उनका ये बंगाल दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अगले साल अप्रैल और मई महीने में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव। ममता सरकार लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घिरती नजर आ रही है। टीएमसी और बीजेपी में लगातार आर पार। पिछले दिनों जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोलकाता पहुंचे थे, बंगाल दौरे पर थे, तब उनके काफिले पर जो हमला हुआ उसके बाद से सियासी पारा और हाई हो गया। और अब इस सब के बीच गृह मंत्री अमित शाह का ये 2 दिन का बंगाल दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये रामकृष्ण मिशन पहुंचे हुए हैं इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह। तस्वीरें आपके सामने हैं। इसको पैतृक निवास के तौर पर स्वामी विवेकानंद के जाना जाता है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये गृहमंत्री अमित शाह का बंगाल दौरा। मेरे साथ 2 खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार दिबांग और प्रदीप जी लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, ये तस्वीरें अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश दे रही हैं। जिस तरीके से रामकृष्ण मिशन पहुंचकर आज के दिन की आगाज किया है अमित शाह ने, खासतौर से वो जो वार है जो टीएमसी और ममता बनर्जी की तरफ से किया जाता है कि ये बाहरी लोग हैं, उसको कुंद करता है ये जो आइटिनरी, ये जो प्लानिंग है अमित शाह के इस दौरे की। बिल्कुल, देखिए रामकृष्ण मिशन का पश्चिम बंगाल के समाज पर बड़ा असर है। वो राजनीतिक रूप से वो लोग सक्रिय नहीं है, राजनीति में उनकी दिलचस्पी नहीं होती है, लेकिन वो सामाजिक रूप से उनका जो प्रभाव क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। और आपने देखा होगा पहले भी प्रधानमंत्री भी गए हैं, तो वहाँ गए हैं, रुके हैं, समय बिताया है उन्होंने। तो रामकृष्ण मिशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक लंबे समय से जुड़ाव लगाव रहा है। तो वहाँ के जो प्रमुख लोग हैं वो भी, उनका भी एक तरह से स्नेह प्रधानमंत्री को मिलता रहा है। और जो ममता बनर्जी लगातार, उनका सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी के खिलाफ इस समय यह है कि ये बाहरी लोग हैं। तो अपने ही देश में कोई बाहरी कैसे हो जाएगा दूसरे प्रदेश में जाकर, ये समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उनकी चुनाव रणनीति का ये हिस्सा है कि ये बाहर के लोग आए हैं। हमला हो तो कहा जाएगा कि बाहर के लोगों ने आके किया, कोई घटना दुर्घटना हो तो वो बाहर के लोगों पर डाला जाता है। दरअसल मैं इसी को समझना चाह रही थी प्रदीप जी, आपसे इसी को समझना चाह रही थी कि ये जो ममता बनर्जी और टीएमसी का पूरा रणनीति है चुनावी कि साहब ये बाहरी लोग हैं और वो बंगाली अस्मिता, बंगाली प्राइड की बात करते हैं। और गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा जिसपे वो अभी आर के मिशन में, उसके बाद मिदनापुर भी जाएंगे, फिर शांति निकेतन में भी उनका कार्यक्रम है वहां पर। तो कुल मिलाकर यहां से बीजेपी की तरफ से भी ममता को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया जा रहा है। बिल्कुल, जो पश्चिम बंगाल की संस्कृति से, बंगला संस्कृति से जुड़ी हुए स्थान है, रामकृष्ण मिशन, शांति निकेतन, इनसे जुड़ाव करके यहाँ जाकर जो है पार्टी एक तरह से संदेश दे रही है कि वो पश्चिम बंगाल की संस्कृति को अपने साथ लेकर चल रही है। वो बाहरी नहीं है। जितनी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की संस्कृति में यकीन करती हैं, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं, उससे कम बीजेपी नहीं करती। ये बीजेपी बताने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात यह है, देखिए जिस तरह से भगदड़ मची हुई है टीएमसी में, तो सवाल यह है कि जो कल तक उनके खास सिपहसालार थे, उनके नंबर 2 थे या उनके करीबी थे, वो लोग बाहरी लोगों के साथ क्यों जा रहे हैं? अगर बाहरी हैं ये, तो ममता बनर्जी को इस बात का जवाब जो है खोजना चाहिए। ये सब लोग हमारे लोग जो साथ थे,
नंदीग्राम का आंदोलन शुरू करने वाले, उसकी जमीन पर रचना करने वाले शुभेंदु अधिकारी थे। उसके बाद ममता बनर्जी को वहां ले गए जहां से आंदोलन खड़ा हुआ, आगे बढ़ा। वो शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, विधायक से इस्तीफा दिया, पार्टी से इस्तीफा देके आज उम्मीद की जा रही है कि शायद वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे, बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। और उनके साथ कुछ और विधायक हैं, हजारों कार्यकर्ता जो अभी आपके संवाददाता बता रहे थे वो हैं। तो ये पश्चिम बंगाल में हवा बदल रही है, ये इसका बड़ा संकेत है। जिस तरह से जमीन पर भाजपा और वो जो हवा बदल रही है, वो जो हवा बदल रही है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं प्रदीप जी, वो जो हवा बदल रही है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसका एक बड़ा नमूना गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे में ही देखने के लिए मिल जाएगा। जिस तरीके से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कई बड़े नेता टीएमसी के बीजेपी का दामन औपचारिक तौर पर थामेंगे गृह मंत्री की मौजूदगी में। देखिए रोमाना, जिस तरह से जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके काफिले पर हमला हुआ, उसने इस लड़ाई को जो है एस्केलेट कर दिया और वो ऊपर ले गई। जय श्री गुरु महाराज जी की जय, जय महामाई की जय, जय स्वामी जी महाराज जी की जय, जय गंगा माई की जय, जय श्री जगद्धात्री माई की जय, जय वीरेश्वर महादेव की जय। दरअसल स्वामी विवेकानंद की जो वहां पर प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण और वहां पर मंत्रोच्चार हो रहा था, इसलिए वहां की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे थे। प्रदीप जी, आपकी बात बीच में रह गई थी, उसे पूरा कीजिए। अब मैं कह रहा था, देखिए पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो परिवर्तन की मैं बात कर रहा हूं, जो बदलाव दिखाई दे रहा है कि आप देखिए, दो पार्टियां 25-30 साल तक कांग्रेस 47 से 77 तक रही और उसके बाद 34 साल तक सीपीएम लेफ्ट फ्रंट की सरकार रही। ये दोनों पार्टियां आज हाशिए पे चली गई हैं पश्चिम बंगाल में। तो 60-64 साल राज करने वाली पार्टियां, उनको जनता ने एक तरह से रिजेक्ट कर दिया है। ये हम लगातार उनकी गिरावट देख रहे हैं। और ममता बनर्जी जिस कदर हमलावर हुई है बीजेपी पर, तो ये सीधा चुनाव अब पश्चिम बंगाल का विधानसभा का जो 4-5 महीने में होने जा रहा है, वो टीएमसी बनाम बीजेपी हो गया है। और उस लड़ाई को ममता बनर्जी जिस तरह के आक्रमण कर रही हैं, उससे और बीजेपी को फायदा मिल रहा है। तो ये एक और बात की ओर इशारा करता है कि उनको इस बात का एहसास होने लगा है कि जमीन उनके पांव के नीचे से खिसक रही है। इसके लिए आप ये जो बात कह रहे हैं, आप ये जो बात कह रहे हैं प्रदीप जी, आप ये जो बात कह रहे हैं ना, दरअसल 2019 में हाफ, 2021 में साफ, ये बीजेपी का नारा था 2019 लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल को लेकर। आपको ध्यान होगा सर। तो कुल मिलाकर जो बात आप कह रहे हैं कि ममता को शायद एहसास हो रहा है, तो कुल मिलाकर ममता को इसी इबारत के सच होने का एहसास हो रहा है, क्योंकि 2019 में भी हाफ तक पहुंच गई थी बीजेपी और 2021 में 200 पार की हुंकार बीजेपी भर रही है। देखिए रोमाना, आपने भी देखा होगा, याद होगा, अभी 2-3 दिन पहले एक जनसभा में ममता बनर्जी ने पूछा, सर मैं जरा सा आपको रोकूंगी। तस्वीरें जो आ रही है, मुझे लगता है वो दर्शकों को देखनी चाहिए। मैं दोबारा आपके पास आ जाऊंगी सर। तस्वीरें दरअसल बेहद शानदार हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं अमित शाह स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा को किस तरीके से प्रणाम कर रहे हैं, पूरी आस्था के साथ, पूरी विनम्रता के साथ। ये तस्वीरें दर्शकों को देखनी चाहिए और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं और सम्मान किस तरीके से किया जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह का, वो भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। रामकृष्ण मिशन में इस समय गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ साथ दिलीप घोष जो बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वहां पर पारंपरिक अंदाज में गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत सम्मान किया गया। और ये तस्वीरें महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि ये एक तरीके से आप
खाटी बंगाली अंदाज आप इसको कह सकते हैं। और फिलहाल आपको जल्दी से हम मौके पर लिए चलते हैं, जहां से एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद है। नीरज, आप करीब से इन तस्वीरों को देख पा रहे होंगे, जरा दर्शकों के लिए इन तस्वीरों की खूबसूरती को बयां कीजिए और ये भी बताइए कि चुनावी रणनीति के लिहाज से बीजेपी की किस तरीके से महत्वपूर्ण हो जाती हैं ये तस्वीरें। निश्चित रूप में रोमाना, जो तस्वीरें हैं वो बताती हैं कि अमित शाह के लिए बंगाल कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमित शाह जब भी आते हैं इस तरह के प्रोग्राम पहले से निर्धारित होते हैं, यानी कि वो किसी न किसी क्रांतिकारी या किसी महान व्यक्तित्व के जो घर होता है या उनका जो स्थल होता है वहाँ जाते हैं दर्शन करने, या मंदिर जहाँ पे हैं मंदिर दर्शन करने जाते हैं। फिलहाल वो विवेकानंद जी के रामकृष्ण मिशन का जो आश्रम है, जहाँ विवेकानंद जी ने लंबा समय व्यतीत किया है, लंबा समय वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे दर्शन करने गए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने गए हैं और वहां से श्रद्धांजलि देने के बाद सीधे मिदनापुर आएंगे। मैं जहां पे खड़ा हूं ये दरअसल मिदनापुर है और मेरे जो पीछे आप देखिए ये माता सिद्धेश्वरी का मंदिर है रोमाना। ये माता सिद्धेश्वरी का मंदिर है जहां पे अभी विवेकानंद जी के यहां से निकलकर यहीं मिदनापुर पहुंचेंगे और इसी माता सिद्धेश्वरी के मंदिर में दर्शन करेंगे, माँ सिद्धेश्वरी के काली माँ का। और उसके बाद ये जो सामने आप देखिए, मैं आपको एक मूर्ति भी दिखाता हूँ, ये खुदीराम बोस की मूर्ति है, जहाँ यहाँ पर आकर ये खुदीराम बोस का जन्म स्थल है, ये उनकी मौसी का घर है और ये खुदीराम बोस की ये मूर्ति है, यहाँ पे माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। दरअसल रोमाना, अमित शाह का जो ये दौरा है बहुत राजनीतिक मायनों से बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि ना सिर्फ वो दो महत्वपूर्ण जिलों को में घूमेंगे, कोलकाता के बाद मिदनापुर, मिदनापुर के बाद शांति निकेतन जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पहली बार टीएमसी में एक बहुत बड़ा दल, मुकुल रॉय के बाद जो सबसे बड़ा चेहरा था शुभेंदु अधिकारी, वो टूटने जा रहे हैं और आज शुभेंदु अधिकारी यहीं मिदनापुर से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। वो अकेले नहीं बल्कि उनके साथ कई और विधायक और तमाम एक कार्यकर्ताओं की एक लंबी चौड़ी फौज उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रही। तो दरअसल आज मिदनापुर का जो दौरा है राजनीतिक मायने से पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा घटनाक्रम होगा, क्योंकि टीएमसी का एक बहुत बड़ा चेहरा शुभेंदु अधिकारी भाजपा में शामिल होने जा रहा है। जी रोमाना। और इसीलिए तो हम प्रदीप जी से बात कर रहे थे कि वो जो बीजेपी का नारा था कि साहब 2019 में हाफ 2021 में साफ, ये इबारत शायद ममता अपने सामने लिखी हुई देख रही हैं, इसीलिए टीएमसी की बौखलाहट। प्रदीप जी। बिल्कुल, देखिए 1.5 साल होने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव हुए, लेकिन जो बीजेपी को 18 सीटें लोकसभा की मिली उसका दर्द अभी तक साल रहा है ममता बनर्जी को। 2-3 दिन पहले एक जनसभा में उन्होंने कहा, मैंने क्या गलती कर दी कि बीजेपी को इतनी सीटें दे दी, आप लोगों ने क्यों जिता दिया बीजेपी को। तो ये उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी जिसका कोई वजूद नहीं था पश्चिम बंगाल में कुछ साल पहले तक, वो उनकी चैलेंजर बन गई है, वो उनको सत्ता से हटाने की स्थिति में आ गई है। तो ये उनके लिए बड़ा एक तरह का राजनीतिक झटका है जिससे उनको संभलना मुश्किल और ज्यादा हो रहा है, इसलिए कि उनके करीबी साथी उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। तो ये जो परिस्थिति बन रही है ये ममता बनर्जी को और हताश कर रही है और वो हताशा में अलग अलग तरह के आक्रमण बयान दे रही हैं। जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में टिप्पणी की, उनके नाम सरनेम को लेकर, वो एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देता, उनको उस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन इस समय उनको लगता है कि उनको सही गलत का जो है वो एहसास खत्म हो गया है जी। उनको लग रहा है किसी भी तरह से मुझे बताया जा रहा है कि अब मेरे साथ भाजपा को रोकना है। बिल्कुल प्रदीप जी, आप रहिए मेरे साथ और शायद दिबांग जी भी अब हमारे साथ थ्रू हो गए हैं, कुछ दिक्कत आ गई थी तकनीकी। दिबांग सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं सर, ये बंगाल की लड़ाई निर्णायक मोड़ पर आई? जी हाँ, एक तरीके से निर्णायक मोड़ पर है। मैं काफी देर से आपको सुन रहा हूं, मुझे लग रहा था कि आप शामिल क्यों नहीं कर रही हैं मुझे। पर रोमाना, देखिए इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि आप अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो अगर 3 इमेज आपको पश्चिम बंगाल के सोचने हो तो एक तो स्वामी विवेकानंद, दूसरा टैगोर और तीसरा काली का मंदिर। तो ये तीनों जगहों को छूते हुए, वहां प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए अमित शाह आगे बढ़ रहे हैं। आप ये देखें कि पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो ये जो वहां नारा चल रहा है ममता बनर्जी का कि ये बाहरी मुल्क है,
इनका ये कहना है कि जो भारतीय जनसंघ है जिसकी स्थापना 1951 में हुई, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जिन्होंने स्थापना की, और जो 52 का चुनाव हुआ उसमें पार्टी को 9 असेंबली सीटें मिली, 2 लोकसभा सीटें मिली। तो ये कह रहे हैं कि ये तो हमारा घर है, गढ़ है, यहाँ हम रहे हैं, ट्रेडिशनल हमारी जगह रही है। तो ये बात वहां एक तरीके से बीजेपी प्रोजेक्ट करने की कोशिश में है। और जो ये प्रदीप जी भी बता रहे थे कि ये अधिकारी ब्रदर्स जो शामिल होंगे, यानी देवेंदु जो हैं इनके भाई हैं, वो भी सांसद रहे हैं, शिशिर अधिकारी जो हैं वो मनमोहन सिंह सरकार में MOS भी रहे, मंत्री भी रहे केंद्र में। और कुल मिला के जो दक्षिणी हिस्सा है पश्चिम बंगाल का, वहां पर करीब 40 सीटों पर इसका असर होने का अनुमान है। ये 40 विधानसभा सीटों की मैं बात कर रहा हूं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है। आप अगर देखें तो जिन लोगों की बात हो रही है उसमें मिहिर गोस्वामी काफी देर से हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, वो खुश नहीं है TMC से। आप देखें बंसरी मैती हैं जो खुश नहीं है। और अगर आप देखें तो बैरकपुर से जो विधायक हैं शीलभद्र दत्त, उनका भी नाम आ रहा है कि ये 3 विधायक शुभेंदु के साथ आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। एक तरीके से रमोना इस पर चर्चा को आप आगे बढ़ा सकते हैं कि एक तरीके से जो जिस चीज ने ममता बनर्जी को ताकत दी, यानी लोगों को आपने कांग्रेस से और लेफ्ट से शामिल करवाया, आज एक तरीके से वही ट्रीटमेंट उनके साथ भी हो रहा है जो बीजेपी कर रही है। बिल्कुल उसी अंदाज में। और देखिए वो जो विरोध की शैली थी ममता बनर्जी की कि उन्होंने 3 दशकों वाला वो जो लेफ्ट का किला है वो सड़क पर संघर्ष करके ढहाया, वही अंदाज तो बीजेपी का भी इस वक्त नजर आ रहा है। और कुल मिलाकर ये बौखलाहट ममता बनर्जी की, क्योंकि फिलहाल संकेत ये मिल रहे हैं कि शुभेंदु बीजेपी के लिए शुभ होने वाले हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बेहद महत्वपूर्ण है। अमित शाह का 2 दिन का ये बंगाल दौरा, हमारी नजर लगातार बनी हुई है, मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो बंगाल दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। आपको जल्दी से 3 तस्वीरें दिखा देते हैं। इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो आर मिशन में मौजूद हैं, जहां उन्होंने स्वामी विवेकानंद को नमन किया है। इसके बाद कोलकाता में ही मां सिद्धेश्वरी का मंदिर है, वहां जाएंगे अमित शाह। वहां जाके अमित शाह पूजा अर्चना करेंगे और जाहिर सी बात है मन में मुराद तो यही कि मां का आशीर्वाद मिले और बंगाल चुनाव में विजय बीजेपी को प्राप्त हो। और इसके बाद फिर मिदनापुर में अमित शाह की रैली, जो राजनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि वहीं पर TMC के बागी थामेंगे बीजेपी का दामन। छोड़ने का काम किया और पूरे देश का आह्वान किया था कि 50 साल तक सब लोग अन्य देवी देवताओं को भूलकर भारत माता का आराधन करे तो ये देश जागरूक हो जाएगा। और उसके ठीक 50 साल बाद भारत की आजादी मिली थी। और मैं आज यहाँ आकर स्वामी जी के जन्म स्थान पर, उनके पुरखों के पूजा स्थान पर श्रद्धांजलि स्वामी जी को दी है और एक नई चेतना यहाँ से प्राप्त कर मैं जा रहा हूँ। और मैं आज भी मानता हूँ कि स्वामी जी के विचार उस वक्त जितने प्रासंगिक थे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। दुनिया को स्वामी जी के विचार की उस वक्त जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा जरूरत शायद आज है। और मैं इस पवित्र स्थान पर ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको स्वामी जी के बताए हुए रास्ते पर चलने की आशीर्वाद दे और चलने की प्रेरणा दे। और मेरा निश्चित मानना है कि ये मार्ग ही न केवल भारत, समग्र विश्व के कल्याण का मार्ग हो सकता है। धन्यवाद। ABP न्यूज आपको रखे आगे।